नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल करीम और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। ट्रेन रास्ता भटक गई या यूं कहें कि हमारे देश की व्यवस्था रास्ता भटक गई है। जी हां, अब तक कुल 40 से ज्यादा ट्रेनें अपना रास्ता भटक चुकी है, लेकिन रेलवे ये दावा कर रही है कि ट्रेन रास्ता नहीं भटक रही बल्कि रूट का डायवर्जन हो रहा है। लेकिन रेलवे ये भूल गया कि इस डायवर्जन से जो दिक्कतें पैदा होंगी वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी। तस्वीरें तो बहुत सी आई हैं कि कहीं पानी नहीं, कहीं खाना नहीं, तो कई दिनों तक ट्रेनों में रहने के चलते गर्मी से मौत की तस्वीरें। आखिर हुक्मरान इन मजदूरों को लेकर इतना बेपरवाह क्यों है? चलिए आपको बताते हैं कि रेलवे की अव्यवस्था के चलते लोगों को किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जिसने अपने खून और पसीने से इन सड़कों, इन रास्तों को बनाया, आज उन्हीं रास्तों पर वो मजबूर अपना दम तोड़ रहे हैं। जी हाँ, आदेश तो दे दिया गया कि प्रवासी मजदूरों को घर भिजवाया जाए, लेकिन हम पूछते हैं आखिर कैसे? क्योंकि जिस तरह से हम आप देख रहे हैं कि ट्रेनों में जिस तरह की बदइंतजामी है, उसमें ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रेलवे विभाग पूरी तरह से फेल हो चुका है। कई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की अपने रास्ते से भटकने की भी खबरें हैं। एक श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र के वसई से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए चली थी और पहुंच गई उड़ीसा के राउरकेला। ट्रेनों के रास्ते भटकने पर जब रेलवे से सवाल किया गया तो उनका अजीबोगरीब जवाब सामने आया। लाइनें व्यस्त होने के कारण उनका रूट बदल दिया गया था। अब अगर 2 दिन में पहुंचने वाली ट्रेन 9 दिन में अपने गंतव्य तक पहुंचे तो उसे क्या कहेंगे? रूट बदलना या रास्ते से भटकना? और इस बीच ट्रेनों में कई लोगों की मौत की खबरें आने लगे तो क्या कहा जाएगा? ट्रेनों में ना तो लोगों को खाना मिल रहा है और ना ही पानी। 100 ग्राम चावल मिला था। जी। 100 ग्राम चावल में किसी का गुजारा होगा? वो किसी को मिला था, किसी को नहीं मिला था। अच्छा, कितने लोग हैं आप ट्रेन में? कितने लोग हैं ट्रेन में इसमें आप लोग? 1300-1400 आदमी है। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग बिहार जाते हैं। कहाँ बिहार में? भागलपुर। ये खाने की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है, सबके बच्चे सब भूख से मर रहे हैं। ये मजाक है हमारे सिस्टम का, ये मजाक है हमारे देश का। जिन मजदूरों ने इस देश के स्तंभ को मजबूत बनाया, आज उन्हीं की जड़ें खोखली कर दी जा रही हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि इन मजदूरों का सिस्टम पर से विश्वास उठ जाए। वहीं कानपुर रेलवे स्टेशन का नजारा देख ऐसा लगा मानो कि इन्हें कई दिनों से खाना और पानी मिला ही नहीं। आखिर रेलवे अपनी कुंभकर्ण की नींद से कब जागेगा और मजदूरों को हो रही इस असुविधा की जिम्मेदारी कब लेगा? रेलवे ने बड़ा ही हास्यास्पद बयान दिया है कि किसी को भी खाने और पानी की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ये तस्वीरें रेलवे के बयानों की धज्जियां उड़ा देती हैं। ये दावे खोल देती हैं रेलवे के उस खोखलेपन की जिनके दम पर रेलवे अपनी मुर्दा पड़ी व्यवस्था का अपने बयानों से बखान करती नजर आती है। ट्रेनों में दम तोड़ती जिंदगियां हमारी खोखली हो रही व्यवस्था को पुख्ता करती नजर आती हैं। आखिर सरकार क्यों मजदूरों को सही तरह से घर भेजने में विफल हो रही है, जबकि इस वक्त ज्यादा ट्रेनों का संचालन भी नहीं हो रहा है। मात्र 4% ट्रेनें ही चलाई जा रही हैं। तब भी इस तरह की व्यवस्था रेलवे पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। अब अगर 2 दिन की दूरी ट्रेनें 9 दिन में पूरी करेंगी और ऊपर से खाने पीने की भी व्यवस्था नहीं होगी तो ऐसे में मजदूर कैसे जिंदा रहेंगे? गैर प्रांतों और महानगरों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार को मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से
बलरामपुर आ रहे एक मजदूर की रास्ते में मौत हो गई। अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लॉकडाउन के कारण और गैर प्रांतों व महानगरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों की मौत का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले वाराणसी के मुंडियाडीह रेलवे स्टेशन पर 2 मजदूर सिस्टम की भेंट चढ़ गए, जिसको लेकर यूपी में सियासत भी तेज हो गई है। यूपी की 2 बड़ी पार्टियां सपा बसपा के प्रमुखों ने सरकार को घेरा। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार को घेरा। वहीं बीजेपी नेता ने इस मामले को लेकर उल्टा विपक्ष पर ही आरोप लगा दिया। उनका कहना है कि विपक्ष की वजह से ही ये सब हो रहा है। जो ट्रेन में अव्यवस्था हो रही है, इसकी जिम्मेदार केंद्र सरकार या रेलवे या यूपी सरकार है? देखिए, इसकी जिम्मेदार विपक्ष है जी। विपक्ष के पास कोई काम नहीं है। विपक्ष अपने घर में बैठ के सिर्फ आलोचना है। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो प्रयास किया है मजदूरों के लिए, ये एक ऐतिहासिक कदम है। ये भूतो न भविष्यति, कभी भी किसी सरकार ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। आदरणीय मोदी जी और योगी जी ने जिस प्रकार से गरीब लोगों की चिंता की है, असहाय और बेसहारों की चिंता की है, ये बताता है कि ये सरकार सबके विकास सबके साथ के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। और हमारी प्राथमिकता में गरीब भी है, हमारी प्राथमिकता में मजदूर भी है, हमारी प्राथमिकता में किसान भी। अभी हाल ही में यूपी में बसों को लेकर 2 बड़ी पार्टियां आमने सामने आ गई थी। हालांकि सियासत के इस मैदान में जीत किसी की भी हो, लेकिन हारेगा मजदूर ही। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। गैर प्रांतों एवं महानगरों से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से आने वाले मजदूरों की मौत का सिलसिला जारी है। सोमवार को मुंबई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन से बलरामपुर आ रहे एक मजदूर की रास्ते में मौत हो गई। अब तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में मरने वालों की संख्या 4 पहुंच गई। लॉकडाउन के कारण गैर प्रांतों व महानगरों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। रोज आधा दर्जन से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से प्रवासी मजदूर अपने गंतव्य को आ रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में मजदूरों की मौत का सिलसिला बढ़ता जा रहा है।